हमारे साथ आज सदर अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर गोलू मैडम हैं। हम जानते हैं तो आँख की सुरक्षा रखने के लिए क्या क्या हम लोग कर पाते हैं और क्या क्या करना चाहिए। आइए सीधे जानते हैं मैडम से। मैडम, आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? आप अभी विश्व दृष्टि दिवस मनाया जा रहा है, इसमें आप क्या लोगों को अवेयरनेस करना चाहेंगे? नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर गोलू, नेत्र विशेषज्ञ, सदर अस्पताल में हूँ। आज अक्टूबर में 26वां विश्व दृष्टि दिवस मनाया जा रहा है। इसमें सबको ये जागरूकता देना चाहिए कि नेत्र की जांच कब से शुरू करनी चाहिए, कब और किसको। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको 6 साल के बाद आप अस्पताल में एक बार ज़रूर लाके चेक कराएं कि उनके आँखों का क्या स्थिति है। अगर उनको चश्मा लगा है कि नहीं लगा, उनको पावर है, उनका बचपन में अगर वो जैसे जन्म लेते हैं उस समय भी इनको हो सकता है कोई बीमारी हो, उस समय भी इनफैक्ट बच्चे आते हैं हमारे पास कि इसको अगर समय से पहले बच्चा होता है उस समय भी इसको जन्म की बीमारी हो सकती है। तो नेत्र की जो इलाज है वो उस समय से भी हो सकता है और नॉर्मली 6 साल के ऊपर आपको एक बार जांच ज़रूर कराना चाहिए ताकि बच्चा जब स्कूल जाए तो उसको वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो, और 40 साल के ऊपर भी, ताकि आपको जो नज़दीकी नज़र है वो 40 साल के ऊपर कमज़ोर हो सकती है। तो नॉर्मल पेशेंट्स को 40 साल के अबव भी एक बार आके जांच कराना चाहिए। मैडम, ये देखा जा रहा है अक्सर कि छोटे बच्चे को आँख का समस्या ज़्यादा आ रही है, उसमें से आप छोटे बच्चे के लिए आप क्या समाधान बोलना चाहेंगे? उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि आप किससे बचना चाहिए? आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, आपको भी पता है कि आपका बच्चा खाता ही नहीं है फ़ोन के बगैर। 2 साल के 1.5 साल के बच्चे आजकल फ़ोन के बगैर नहीं खा रहे हैं, रोना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं कि मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, फ़ोन देखना होता है उसको। तो आप एज अ पेरेंट, ये आपके हाथ में है। आप बच्चे को जितना फ़ोन देंगे वो उतना यूज़ करेगा। फ़ोन का उसका पर्सनल फ़ोन तो है नहीं, ये आपका फ़ोन है, आप उसको कंट्रोल में रखिए। आप उसको फ़ोन की आदत ही मत डालिए। हम लोग के समय भी थे, हम लोग भी थे भाई। आप उसको कुछ खेल कूद में व्यस्त करिए। चेस होता है, लूडो होता है, कैरम होता है, कोई भी बोर्ड गेम्स दीजिए ताकि बच्चे का विकास हो ना। फ़ोन से क्या ही विकास हो रहा है उसको, और उल्टा उसकी आँखें ख़राब हो रही है। तो फ़ोन का यूज़ थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें बच्चों के लिए भी, और इवन फॉर अडल्ट अगर ज़रूरत नहीं है तो बेटर है कि मत यूज़ करें आप। और ये एडल्ट को जैसे मोतियाबिंद का ये समस्या होती है तो सबसे पहले कहाँ जाएं? 40 ईयर्स एंड अबाउ में जनरली स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों में पहले भी होता है, अगर उनको कभी चोट लगा हो या फिर अगर उनको शुगर हो, प्रेशर हो, कोई बीमारी हो, उनके फैमिली में अगर किसी को शुगर प्रेशर, तो उनको जल्दी भी हो सकता है। तो पहले सबसे तो किसी भी विजन सेंटर सरकारी अस्पताल में आए, अपना एक बार नेत्र की जाँच कराए कि अभी उनका आँख का क्या स्थिति है। उसके बाद यहाँ सदर में आके हम लोग पूरी जांच करते हैं। यहाँ ऑपरेशन भी होता है मोतिया का। मोतिया काला मोतिया होता है, सफ़ेद मोतिया होता है, पर्दे का प्रॉब्लम्स होता है, जिसको शुगर है, जिसको प्रेशर है, पर्दे में खून आता है, पर्दे में सूजन हो जाता है, तो उसकी सारी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं ताकि हम उसकी जाँच कर सकें। और आगे यहाँ पे फिलहाल तो मोतिया का ऑपरेशन भी चालू है। मैडम, ये मोतियाबिंद का जो समस्या है ये कितने एज के वाले को होता है, या तो बच्चों को भी हो सकता है क्या? हाँ, बच्चे को भी हो सकता है, जन्म से भी हो सकता है। उसको हम लोग कंजेनिटल कैटरैक्ट बोलते हैं। ब्लू डॉट कैटरैक्ट हो सकता है, उनको ज़ोनल कैटरैक्ट होता है। लक्षण क्या है मैडम इसका जानने के लिए? समस्या बच्चे को नज़र कम आएगा, उसके जैसे बच्चे में होता है सफ़ेदी दिखती है, सीधा से आपको सफ़ेदी दिखेगी। उसमें जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स रहेगा, आपको जो पिपलरी रिफ्लेक्स रहेगा वो वाइट रहेगा। नॉर्मली हमें रेड होता है, बट बच्चों में वाइट रहेगा। और अडल्ट में तो ऑलरेडी उसको वो तो मरीज़ बोल सकता है कि भाई उसको कम नज़र आ रहा है, उसको धीरे धीरे बढ़ रहा है। मोतिया में होता है कि वो धीरे धीरे होता है। अचानक से अगर किसी की रोशनी जाती है मतलब उसको पर्दे की शिकायत है, फिर उसको उसका जांच कराना चाहिए। आपके आँख को हेल्दी रखने के लिए कौन सा फूड? विटामिन सी और विटामिन ए रिच, जैसे आपका आंवला हो गया, गाजर हो गया, बीट हो गया, साग हो गए आपके, किसी बहुत सारे के तरीके के साग आते हैं, तो ये सब तो बहुत अच्छी हैं। फ़िश हो गए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप फ़िश खाइए, एग खाइए, ये सब आँखों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज आप लोगों को मैडम के द्वारा जानकारी दी गई कि अपने आँखों को हेल्दी कैसे रखा जाए। अगर किसी तरह का समस्या होती है तो आप सीधे अस्पताल आएँ और अपनी आँखों का जांच कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।